नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। वो कहते हैं ना दोस्तों, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू हिम्मत तो कर। हर ख्वाब हकीकत में बदलेगा, हर ख्वाब हकीकत में बदलेगा, तू जरा कोशिश तो करे। तो दोस्तों उसी कोशिश को करते हुए आज आपके लिए लेके आए दोस्तों बायोलॉजी की क्लास नंबर 3। तो हमने दोस्तों क्लास नंबर 2 में कोशिका टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। हमने पिछली क्लास में देखा था दोस्तों, कोशिका का कुछ बेसिक डिटेल देखी थी दोस्तों, और कोशिका की कुछ आकार और आकृति देखा था, और उसका संगठन देखा था दोस्तों, कि कोशिका के कुछ मुख्य भाग है वो भी देखे थे। और दोस्तों उस मुख्य भाग को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली क्लास में 6 देखे थे दोस्तों मुख्य भाग, और उन्हीं मुख्य भागों को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज कुछ और मुख्य भाग आपके लिए लेके आए हैं कोशिका से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो 7 नंबर है दोस्तों कि गोल्जिकाए। क्या है दोस्तों? गोल्जिकाए हैं। तो गोल्जिकाए की खोज किसने की थी दोस्तों? गोल्जिकाए की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी दोस्तों। और कैमिलो गोल्जी इटली का एक वैज्ञानिक था दोस्तों, इटली का था। और कब की थी दोस्तों? 1898 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1898 में कैमिलो गोल्जी ने क्या गोल्जिकाए की खोज की थी। अगर हम बात करते हैं कि गोल्जिकाए क्या है दोस्तों, तो ये एक चपटी नलिका के आकार की संरचना होती है। यह क्या होती है दोस्तों? चपटी नलिका के आकार की संरचना होती है जिसमें प्रोटीन को संग्रहित रखा जाता है। इसमें क्या रखा जाता है? प्रोटीन को संग्रहित रखा जाता है दोस्तों। और यह क्या करती है? जो अतिरिक्त पदार्थ जो स्रावित हो जाते हैं कोशिका के अंदर, उनको कोशिका झिल्ली से बाहर निकालने का कार्य करती है दोस्तों। इसलिए इसे कोशिका का पुलिसमैन है और यातायात नियंत्रक भी कहा जाता है। इसलिए इसे कोशिका का पुलिसमैन और यातायात नियंत्रक भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण आपको पॉइंट लिखे देख सकते हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके से लिखे गए हैं दोस्तों कि अगर किसी के पास बायोलॉजी नहीं थी, जिसने कभी पढ़ी नहीं दोस्तों बायोलॉजी इससे पहले, तो उसको क्या है दोस्तों, केवल और केवल ये मेन पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि यही जो एग्जाम की दृष्टि से ये मेन पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगला भाग है, भाग नंबर 8 है दोस्तों लाइसोसोम। क्या है दोस्तों? लाइसोसोम है। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने इसकी खोज की थी। कब की थी दोस्तों? 1955 में की थी। अगर हम लाइसोसोम की बात करते हैं तो दोस्तों लाइसोसोम की बात करते हैं दोस्तों लाइसोसोम क्या है दोस्तों? लाइसोसोम एक थैली के आकार की संरचना है। थैली के आकार की संरचना है दोस्तों, जिसमें अतिरिक्त पदार्थों का पाचन होता है। जिसमें क्या होता है दोस्तों? अतिरिक्त पदार्थों का पाचन होता है। तो जिससे कि ये कोशिका को साफ बनाए रखता है दोस्तों। इसमें अतिरिक्त पदार्थों का पाचन हो जाता है, जिससे कोशिका क्या रहती है? साफ सुथरी रहती है दोस्तों। और अगला पॉइंट देखते हैं तो दोस्तों इसमें क्या है? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों? इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो ये देख लिया दोस्तों हमने लाइसोसोम के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला भाग देखते हैं दोस्तों, भाग नंबर 9 कि लवक क्या है। लवक क्या है दोस्तों? तो लवक केवल और केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केवल और केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं दोस्तों लवक है। और लवक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है हरित लवक है, दूसरा है अवर्णी लवक और तीसरा है दोस्तों वर्णी लवक है। तो हरित लवक की बात करते हैं तो ये हरे रंग का होता है दोस्तों। हरित लवक किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है, इसके नाम से पता चलता है। और हरे रंग का पदार्थ है क्लोरोफिल पाया जाता है दोस्तों पत्तियों में, जो क्या करता है? जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने का कार्य, भोजन बनाने में सहायक होता है दोस्तों। क्लोरोफिल किस में सहायक होता है? भोजन बनाने में सहायक होता है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। तो इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है दोस्तों हरित लवक को। अगर देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, तो इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है दोस्तों। तो ये हो गए हरित लवक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर तो दोस्तों अगला है दोस्तों लवक है, वो है दोस्तों अवर्णी लवक है। इसके नाम से पता चलता है दोस्तों कि यह एक रंगहीन लवक है। कैसा रंग है दोस्तों? रंगहीन लवक है। तो दोस्तों यह उन भागों में पाया जाता है जो भाग सूर्य के प्रकाश से वंचित है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों जड़ें हो गई, अगर कोई पेड़ का तना है वो दोस्तों जो भूमि के अंदर है वो भी क्या है? सूर्य के प्रकाश से वंचित है। तो उसमें क्या पाया जाता है? अवर्णी लवक पाया जाता है दोस्तों। अगर हम तीसरे भाग की बात करते हैं लवक की, तो वो है दोस्तों वर्णी लवक है। और इससे पता चलता है नाम से कि यह एक रंगीन लवक है। तो जैसे कि रंगीन भाग है, जैसे कि दोस्तों पौधे के पुष्प हो गए दोस्तों, उसके बीज हो गए दोस्तों रंगीन, तो इसे उन भागों में पाया जाता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? लाइकोपीन के कारण होता है।
हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों, वो कुरकुमिन के कारण होता है। तो उसमें क्या है दोस्तों, वर्णीय लवक है। तो देखिए दोस्तों ये हमने देख लिया है, चलिए आगे भी देखते हैं कुछ और। तो हाँ जी दोस्तों, हमने पीछे लवक तक देख लिया था, तो आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों केंद्रक है, कि जो केंद्रक है दोस्तों वो कोशिका का क्या है, वो कोशिका का एक मुख्य भाग है दोस्तों केंद्रक। कोशिका का मुख्य भाग है दोस्तों केंद्रक है। अगर केंद्र की खोज की बात करते हैं दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी दोस्तों। कब की थी दोस्तों, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी दोस्तों। और केंद्र को कोशिका का मैनेजर भी कहते हैं दोस्तों, कि सभी कार्य केंद्र के द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए इसको मैनेजर कहा जाता है कोशिका को। और अधिकतर डीएनए है वो दोस्तों केंद्र में पाया जाता है। और मैंने आपको पीछे बताया कि केंद्र के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, लेकिन जो अधिकतर डीएनए है वो किस में पाया जाता है, वो केंद्रक में पाया जाता है दोस्तों। अगर हम अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कोशिका सिद्धांत है। तो हर जीव, तो दोस्तों इस सृष्टि में जो हर जीव और पादप है ना दोस्तों, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिका का विभाजन है अति आवश्यक है दोस्तों, इसलिए कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। किसने दिया था, स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था दोस्तों। कब दिया था, 1838 से 39 के मध्य ये बातें हुई थी, यानी कि सिद्धांत दिया गया था। और दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है कोशिका विभाजन। क्या है दोस्तों, कोशिका विभाजन है। तो कोशिका विभाजन को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों, तो कोशिका विभाजन को विर्चाओं ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया, विर्चाओं ने किया दोस्तों। कब किया, 1855 में किया दोस्तों, 1855 में। तो इस तरीके के इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, जैसे कि केंद्र से क्वेश्चन बन सकते हैं कैसे, कि मैनेजर किसे कहते हैं, कोशिका का मैनेजर किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं दोस्तों। अधिकतर डीएनए किस में पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया। इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट है जो लिखे गए हैं दोस्तों, वो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। कोशिका का जो विभाजन है वो 3 त्रिकोश होता है। कोशिका विभाजन कितने त्रिकोश होता है दोस्तों, 3 त्रिकोश होता है। कौन कौन से, एक तो दोस्तों होता है अर्धसूत्री विभाजन, सेकंड होता है दोस्तों समसूत्री विभाजन, और थर्ड होता है अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, 3 त्रिकोश होता है दोस्तों। अगर हम असूत्री विभाजन की बात करते हैं, तो जो असूत्री विभाजन है केवल एक कोशिका में होता है दोस्तों, और अविकसित कोशिका में होता है। किसमें होता है दोस्तों, एक कोशिका जीव में होता है, और अविकसित कोशिका में होता है असूत्री विभाजन। किसमें होता है, एक कोशिका जीव में और अविकसित कोशिका में होता है केवल असूत्री विभाजन। तो असूत्री, तो जैसे कि दोस्तों एक कोशिका जीव कौन से हैं, अमीबा हो गए दोस्तों, जीवाणुओं में होता है, और प्रोटोजोआ में होता है। तो ये क्या है दोस्तों, इनमें सभी में असूत्री विभाजन होता है। तो इससे कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं दोस्तों, कि असूत्री विभाजन किसमें होता है, नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसमें मिल सकता है कि एक कोशिका में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अविकसित कोशिका में होता है। और जैसे इसका आपका ऑप्शन में दोस्तों इस प्रकार से आ सकता है कि असूत्री विभाजन किसमें होता है, अमीबा में होता है दोस्तों, जीवाणु में होता है, और प्रोटोजोआ में होता है। अगला है दोस्तों समसूत्री विभाजन। कौन सा है दोस्तों, समसूत्री विभाजन है। और समसूत्री विभाजन किसमें होता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन है काई के कोशिका में होता है। केवल किस में होता है, केवल और केवल काई के कोशिका में होता है दोस्तों। और समसूत्री विभाजन को नाम किसने दिया दोस्तों, तो 1882 में वाटर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन को नाम दिया। किसने दिया, 1882 में वाटर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन को नामकरण दिया, यानी कि नाम किया दोस्तों, इसका नामकरण किया। जैसे कि दोस्तों समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो दोस्तों त्वचा में होता है। हमारी जो त्वचा है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। और त्वचा व हड्डियों को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है दोस्तों, उनमें कौन सा विभाजन होता है, उनमें भी समसूत्री विभाजन होता है। अगले की बात करते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर है कि अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है दोस्तों, केवल जनन कोशिका में होता है। किस कोशिका में होता है दोस्तों, केवल और केवल जनन कोशिका में होते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो विजमैन ने की थी अर्धसूत्री विभाजन की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो विजमैन ने की थी दोस्तों। ये तो दोस्त ये हो गया दोस्तों कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और इनसे किस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो भी आपको बता दिए हैं। तो एक बात कर लेते हैं दोस्तों, डीएनए। तो डीएनए क्या होता है दोस्तों, डीएनए होता है हमारी जो अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है दोस्तों। डीएनए क्या करता है, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है डीएनए। और इसकी इकाई क्या है दोस्तों, इसकी इकाई है जीन। क्या इकाई है दोस्तों, इसकी जीन इकाई है। और इसका क्या कार्य है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। क्या कार्य है दोस्तों डीएनए का, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको कोशिका के जो
इंपॉर्टेंट तथ्य थे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे कोशिका से, वो सभी करवा दिए दोस्तों। तो हम अगली क्लास में क्या देखेंगे दोस्तों, तो हम अगली क्लास में उत्तक देखेंगे दोस्तों। उत्तक क्या है, उत्तकों का निर्माण क्या से होता है और उनका क्या कार्य है। तो दोस्तों बस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।